एक बार दो भाई बाइक से जा रहे थे। दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मर जाते हैं। दोनों की आत्माएं ऊपर यमराज जी के पास पहुंचती हैं और दोनों का हिसाब होता है। तो यमराज जी पूछते हैं कि तुम दोनों में से पहले किसका हिसाब किया जाए। तो बड़ा भाई बड़ी शालीनता से बोलता है कि पहले मेरे छोटे भाई का हिसाब करिए। तो छोटे भाई के हिसाब के लिए उसे आगे बुलाया जाता है और छोटे भाई से पूछा जाता है कि पहले तुम्हारे पापों का हिसाब किया जाए या तुम्हारे पुण्य का हिसाब किया जाए। तो छोटा भाई बोलता है कि भगवान मैंने पाप तो ज्यादा किए नहीं है, इसलिए मेरे पुण्य का हिसाब पहले किया जाए। तो यमराज जी उसके पुण्य की लिस्ट निकालते हैं और उनमें से उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ पुण्य हैं वो जो कम कर देते हैं। और जब वो लिस्ट उसको दी जाती है तो वो तुरंत टोकते हुए यमराज जी से कहता है कि यमराज जी मैंने इसमें 10-12 पुण्य और किए थे, वो तो आपने इसमें जोड़े ही नहीं है, वो तो आप भूल गए हैं शायद, इसलिए वो पुण्य जरूर जोड़ दीजिए। तो यमराज जी वो उन पुण्यों को भी जोड़ देते हैं। उसके बाद उसके पापों का हिसाब होता है। जब उसके पापों की लिस्ट आती है तो उसमें से यमराज जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके 50 पाप जो है वो कम कर देते हैं और वो उसको लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये लिस्ट ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो कहता है कि ये एकदम ठीक है, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। तो यमराज जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इसमें से 50 पाप कम कर दिए थे, उसके लिए तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि यमराज जी ये पाप भी इसमें जोड़ दीजिए। पुण्य जोड़ने के लिए तुमने तुरंत मुझे टोक दिया कि ये पुण्य क्यों नहीं आपने जोड़े। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम जैसे लोग धरती पर स्वार्थी तो होते ही हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो और वही स्वार्थ लेकर यहाँ भी आ जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वार्थ यहाँ पर भी चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा स्वार्थ सिर्फ पृथ्वी तक ही है। यहाँ तुम्हारा किसी भी तरह का स्वार्थ कभी नहीं चल सकता। फाइनली यमराज जी उसका हिसाब कर देते हैं। उसके बाद हिसाब होता है बड़े भाई का। यमराज जी बड़े भाई से पूछते हैं कि पहले तुम्हारे पापों का हिसाब किया जाए या तुम्हारे पुण्य का हिसाब किया जाए। तो बड़ा भाई बोलता है कि प्रभु मेरे पुण्यों का हिसाब बिल्कुल भी मत कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी मत कि मैंने क्या पुण्य किए हैं। मेरे पापों का हिसाब कर दीजिए और मुझे उसी धरती पर भेज दीजिए जिस धरती से मैं आया हूँ, क्योंकि उस धरती पर मैं जिस मकसद से गया था शायद मैं वहां जाकर वो मकसद पूरा नहीं कर पाया हूँ, वो अधूरा रह गया है। मुझे उस धरती पर वापस जाना है और उस मकसद को पूरा करना है जिस मकसद से मैं गया था उस धरती पर। तो यमराज जी उस बड़े भाई की परीक्षा लेने के लिए उसको कहते हैं कि तुम्हारे पाप तुम्हारे पुण्यों से कहीं अधिक ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा हिसाब बनकर ये तैयार होता है कि तुम्हें वहां एक गरीब मजदूर के यहाँ भेजा जाएगा, जहां हो सकता है तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ना मिले। वो बड़ा भाई शालीनता से और मुस्कुराते हुए यमराज जी से कहता है कि मुझे उसी धरती पर भेज दो, मुझे उसी मजदूर के यहाँ भेज दो, लेकिन मुझे उसी धरती पर भेज दो। मुझे अपने मकसद को पूरा करना है। मैं छोटी जगह जाऊं या बड़ी जगह जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे उस धरती पर भेज दो। मुझे अपने मकसद को पूरा करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए और उस ज्ञान को अर्जित करके इस पूरी धरती पर प्रकाश की तरह फैलाकर और वो अमर होकर इस धरती से चले जाते हैं। वही लोग साईं बाबा बनते हैं, भगवान बुद्ध बनते हैं, स्वामी विवेकानंद बनते हैं। हम अपनी इच्छाओं से सब कुछ कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं अच्छी भी होती हैं, गलत भी होती हैं। हमारी इच्छाएं ही हमें गलत रास्ता दिखाती हैं, हमारी इच्छाएं ही हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं। इसलिए अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें अच्छा रास्ता भी दिखा सकती हैं और तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बुरा रास्ता भी दिखा सकती हैं। तुम्हारी इच्छाएं कब तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाकर एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देंगी जहां से तुम्हें सिर्फ अंधेरा दिखेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें एक ऐसा रास्ता भी दिखा सकती हैं जिस रास्ते से तुम पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैला सकते हो। इस धरती पर एक ऐसा नाम बना सकते हो अपना जो इस धरती पर महापुरुष बना कर गए। इसलिए अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। जल्दी ही मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिस वीडियो का टॉपिक है कि हम सबका इस धरती पर आने का मकसद क्या है और हम में से कुछ लोग यहाँ पर आकर उस मकसद को कैसे भूल जाते हैं। फिर मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।